अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे नदीम फ्रॉम इस्लामाबाद पाकिस्तान। चलिए अब कुछ मज़ीद अपडेट्स हैं आज की, और ये तमाम अपडेट्स अदालत की कार्रवाई से मुतल्लक हैं कि आज सुप्रीम कोर्ट में क्या कुछ होता रहा और असल में मसला है क्या इसमें। देखिए, बेसिकली जो मसला था वो स्पीकर की रूलिंग का था। जहाँ तक सुप्रीम कोर्ट का मामला है, उन जज साहिबान ने यही चीज़ पे ज़्यादा जोर दिया है कि स्पीकर की जो रूलिंग है वो आईनी है या गैर आईनी है। देखिए, जो पार्टी का हेड है, जो पार्टी का हेड जो पाकिस्तान के जो मुस्लिम लीग क्यू के जो चौधरी शुजात साहब हैं, उनकी तरफ से पाकिस्तान मुस्लिम लीग क्यू का सदारत रखना और उस सदारत का जो है उसको इस्तेमाल करते हुए सदारत को, सदर की हैसियत को उस पार्टी के अपने पास रखते हुए और एक ख़त लिखना, और वो ख़त जो सा है उसमें 10 मेंबरान के नाम लिखने, बाशमूल चौधरी परवेज़ इलाही साहब के जो है बीइंग अ कैंडिडेट जो उनसे थे, वो भी चीफ मिनिस्टर के इलेक्शन में थे, तो उनका भी नाम लिखना। फिर उसके बाद उस लेटर को जो सा है अपना डिप्टी स्पीकर दोस्त मिजारी साहब के पास पहुंचाना, और फिर दोस्त मिजारी साहब का जो सा है असम्बली के सेशन में रूलिंग करते हुए उसको उसके बारे में इन्फॉर्म करना या बताना असम्बली को, और फिर उसको बताने के साथ ही उन्होंने जो सा है उसमें एक चीज़ और कही कि ये सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है या कोर्ट की रूलिंग है, जो कोर्ट का फ़ैसला है कोर्ट का फ़ैसला है, उस फैसले के मुताबिक जो सा है ये चीज़ एक्सेप्ट की जाती है। और ये कुछ चीज़ें थीं जो बड़ी गहरी नज़र से देखी गई अदालत में। लेकिन जो बात है, जहाँ तक हेड की क़यादत, हेड की तरफ से अगर लेटर लिखा जाए तो उसमें तो कोई ऐसा मसला नहीं था। वो तो असल में जो सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले का या किसी अदालत के फ़ैसले की जजमेंट का नाम लिया गया, वो मशकूक कर गया मामलात को ज़रा काफ़ी हद तक। यही जज साहिबान पूछ रहे हैं कि जी दोस्त मिजारी साहब जो से डिप्टी से वो भी हाज़िर हों, वो भी बताएं कि उन्होंने ये फ़ैसला किस पे रिलायंस करते हुए, किस चीज़ पर को बुनियाद बनाते हुए किया है। तो अब बात यही है, और इसी सिचुएशन में पहला भी जो सा है एक ऑर्डर आया है जो 23 तारीख का था। आज फिर एक ऑर्डर जो सा है वो कल तक के लिए पोस्टपोन भी की गई है, और उसमें यही कहा गया है जस्टिस उमर अता बंदियाल जो चीफ जस्टिस हैं उनकी तरफ से कि हमें वो रिलायंस यानी कि वो बुनियाद बताई जाए जिस बुनियाद पे ये फ़ैसला किया गया है कि पार्टी का जो हेड है उसका जो लेटर मिला है कि इस वक्त कन्फ्यूजन यहाँ है कि पार्टी हेड या पार्लिमानी हेड। तो इस चीज़ के लिए बार बार जो से हैं चीफ जस्टिस साहब भी कह रहे हैं, और मामलात इस हद तक पहुँच गए हैं कि कल तक के लिए भी पोस्टपोन की है। कल देखिए क्या मामलात होते हैं, लेकिन अब तक जो सा है वो यही है। और अब जो हालात हैं वो यहाँ पर आ गए हैं कि चौधरी शुजात साहब भी पेश हो गए थे आज, उनके वकील का सलाउद्दीन साहब भी, और उन्होंने बताया था अदालत को जाकर कि हमने जो सा है जो 10 मेंबरान थे इनको पहले इन्फॉर्म किया हुआ था, इनको पहले ही बताया हुआ था, क्योंकि जो है अपोजिशन पीटीआई और चौधरी परवेज़ इलाही वो कह रहे हैं जी नहीं बताया गया मेंबरान को, बस स्पीकर साहब ने एक लेटर लहराया और बताया, उसके बाद उन्होंने फ़ैसला सादर कर दिया। लेकिन हकीकत ये है कि चौधरी शुजात साहब की तरफ से वो लेटर तमाम मेंबरान को उनके रजिस्टर्ड डाक के थ्रू यानी कि कोरियर कंपनी के ज़रिए जो से लिखे गए थे उनके एड्रेस पर, उनकी रसीद भी थी, रसीदें भी अपने वकला के पास थी, सारे प्रूफ थे। और ये चीज़ जो सी है इस हद तक तो ठीक हो गई है कि 10 मेंबरान का जो लेटर था वो पहले उनको पार्टी सदर की तरफ से हिदायत दी गई थी, और उनको ख़त भी लिखे गए थे, उसमें बताया गया था कि आपने पीटीआई को वोट नहीं देना, नून लीग को देना है। ये चीज़ें तो यहाँ तक ठीक हैं, लेकिन जो डिप्टी स्पीकर की रूलिंग है वो आईनी है या गैर आईनी,
इस पे जो सी सारे पॉइंट जो सा है वो आके ठहर गए हैं। यहाँ पे पॉइंट ऑफ नो रिटर्न है। इस चीज़ को देखा जा रहा है कि अब डिप्टी स्पीकर साहब ने कौन से अदालत के कौन से फैसले को बुनियाद बनाते हुए अपना ये जो हुक्म है यानी कि अदालत का नाम लिया और इस अदालत के बुनियाद बना कर जो सा फैसला सादर किया। अब ये चीज़ जो सी है ये बहुत ज़्यादा इस वक्त इरिटेशन पे है और यही मेन सब्जेक्ट है इस वक्त पूरी अपील का। चलिए अब इसमें देखते हैं कि आगे क्या होता है। और एज सच एज उमर आज जो सी एक और न्यूज़ भी है, जस्टिस जो चीफ जस्टिस हैं उमर अताब बंदियाल साहब, उनसे जो साबिक और एसोसिएशन अहदेदारान जो बार के हैं मौजूदा भी और साबका भी रिटायर, उन्होंने मुलाकात करने की कोशिश की है अकेले में और जिस पर चीफ जस्टिस साहब ने बरहमी का इजहार किया है और उन्होंने कहा जिसने मुझसे मिलना है वो कोर्ट के आवर्स में सबके सामने आके मिले और अलहदगी से कोई वक्त नहीं है। और ये चीज़ जो सी है अब देखिए क्या होता है। लेकिन जो फ़िलहाल है वो यही है कि जो पिन पॉइंट है मेन चीज़ें को जो पिन पॉइंट है वो ये है कि जो ऑब्जर्वेशन बनाई गई है प्रिसाइसली जो कोर्ट की ऑब्जर्वेशन को पिन पॉइंट किया गया है कि उसकी बुनियाद बना के जो डिप्टी स्पीकर साहब ने अपना फैसला बताया है और 10 वोटों को उससे महरूम कर दिया है पीटीआई को। और चौधरी परवेज़ लाहिक बीइंग कैंडिडेट थे, उसमें पीटीआई भी उनका साथ दे रही थी। तो इस तरह फिर वो जो से हैं उनके वोट 186 से कम हो गए और जो हमजा शहबाज शरीफ हैं उनके 178 हो गए। और ये चीज़ जो सी है हमजा शहबाज शरीफ को फेवर दे गई जिसकी वजह से वो जीत गए इलेक्शन। लेकिन मामलात के तहत अभी तक जो 23 तारीख का ऑर्डर है सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री का, उसके मुताबिक वो दिल्ली जो से हैं वो चीफ मिनिस्टर हैं। लेकिन उसके बावजूद उन्होंने कबीना का हल्फ भी उठवा लिया है उसके थ्रू क्या में गवर्नर बलीगुर रहमान के ज़रिए से जो से हैं। तो ये चीज़ें अभी चल रही हैं, देखिए क्या पता क्या होता है अब तक। लेकिन जो हालात इस वक्त ये हैं कि बात इलेक्शन की जीत या हार की नहीं है, इस वक्त डिप्टी स्पीकर की रूलिंग पर है। क्योंकि वोट का डिसाइड तो है ही है, डिसीजन तो है ही है, क्योंकि पार्टी क़यादत ने लिख दिया, रजिस्ट्री करवा दी, सारा कुछ हो गया, वो वहाँ तक तो ठीक है। लेकिन जो डिप्टी स्पीकर ने रूलिंग में अदालत के फैसले का जिक्र किया है वही चीज़ इस वक्त ट्रैप कर गई हुई है। और लगता है कि डिप्टी स्पीकर के ख़िलाफ़ फैसला आएगा जबकि हमजा शहबाज की फेवर में आना चाहिए। क्यों कि हमजा शहबाज तो बीइंग कैंडिडेट थे, उनका तो कोई कसूर नहीं। डिप्टी स्पीकर था भी पीटीआई का, दोस्त मोहम्मद साहब पीटीआई के डिप्टी स्पीकर हैं जिन्होंने ये रूलिंग की है। अब हालात देखे जा रहे हैं कि किस तरफ जाते हैं। लेकिन मेन चीज़ यही है, आप सबको मैं बता दूं कि जो स्पीकर की रूलिंग है उसी पे मेन गेम है। लेकिन कल जैसे कि एक तरफ अदालत ने जब ये कहा कि जी आप मुझे ये बताएं कि स्पीकर ये क्या नाम है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो उनसे हैं वकील, उनसे जब पूछा गया कि आप ये बताएं जी स्पीकर की रूलिंग आईनी है या गैर आईनी, तो जिस पर फ़रूक एच नाइक साहब जो उनसे थे वकील, उन्होंने बताया, आपको पता है बड़े मशहूर वकील हैं और सुप्रीम कोर्ट के हैं और पाकिस्तान पीपल पार्टी से इनका तल्लुक़ है। तो उन्होंने बड़े क्लियर अंदाज में बताया कि अदालत जो सी है वो पार्लियामेंट के में दखल अंदाजी नहीं कर सकती, उनके मामलात में दखल अंदाजी नहीं कर सकती पार्लियामेंट के। ये फ़रूक एच नाइक साहब की तरफ से एक बात की गई, जवाब दिया गया जस्टिस साहब को कि अदालत जो है वो पार्लियामेंट के मामलात में दखल अंदाजी नहीं कर सकती। ये भी बहुत ज़रूरी है। इस चीज़ पर भी अब कल बहस होगी क्योंकि वकील अपने दलाल जारी रखेंगे। लेकिन मेरे ख़्याल में जहाँ तक है कि ये मामला खटाई ही में पड़ जाएगा, ये इतना ज़्यादा आगे नहीं जा सकता।
یہ کچھ درمیانہ صحیح ہوگا، اس میں کسی ایک پارٹی کو فیور نہیں دی جا سکتی، لیکن حمزہ شہباز شریف کی جو سی ہے وہ پوزیشن زیادہ سٹرونگ ہے اس معاملے میں۔ ہاں، ڈپٹی سپیکر صاحب کے جو دوست مزاری صاحب ہیں، ان کی جو پوزیشن ہے وہ کافی کمزور ہے، وہ انتہائی کمزور ہے، جب تک وہ جسٹیفائی نہیں کرتے کہ انہوں نے کس عدالت کے فیصلے پر ریلائنس کر کے بنیاد بنا کر اور یہ فیصلہ صادر فرمایا ہے، کیونکہ اس کا انہوں نے ذکر کیا ہے اپنی رولنگ میں۔ اگر وہ عدالت کا یا سپریم کورٹ کا ذکر نہ کرتے تو پھر انہیں بھی نہ بلایا جاتا، جیسے قاسم سوری صاحب نے اپنی رولنگ میں کیا تھا، ان کی بھی غیر عینی رولنگ تھی، لیکن انہیں کسی عدالت نے ہی نہیں بلایا۔ یہاں فرق یہ تو اب تک اتنا ہی تھا۔ انشاءاللہ صبح مزید اپڈیٹ کے ساتھ ملیں گے اور آپ کو مزید بتائیں گے۔ تھینک یو سو مچ، اللہ حافظ۔